हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। तो हम क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने 2-3 लेक्चर कवर भी किए हुए थे। हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स में बात की थी वो बात की थी हमने आवेशन की विधियों के ऊपर, कि आवेशन की कौन कौन सी विधि हैं और वो कैसे कैसे वर्क करती हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर को। उसमें हमने 3 विधि पढ़ी थी। एक पढ़ी थी घर्षण द्वारा, एक पढ़ी थी चालन द्वारा और एक पढ़ी थी प्रेरण द्वारा। तो तीनों में हमने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे कि घर्षण द्वारा क्या होता है कि दो वस्तुओं को जब आपस में हम रगड़ते हैं, ठीक है, तो ऊष्मा के कारण क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु ऋणावेशित और एक वस्तु धनावेशित हो जाती है। ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग में भी बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां पर वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। दूसरी हमने बात की थी चालन द्वारा, बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन से मैंने एक वर्ड बताया था कनेक्शन। दोनों को अगर हम आपस में कनेक्शन में रखते हैं, स्पर्श करा के रखते हैं, तो क्या होता है, एक वस्तु आवेशित होती है, दूसरी वस्तु उदासीन होती है। तो जो वस्तु आवेशित होती है उससे जो आवेश होता है वो दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता रहता है, और वो जो आवेश है वो तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश समान ना हो जाए। इस तरह से हम इस विधि से वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। और तीसरी बताई थी प्रेरण द्वारा। प्रेरण में क्या बताया था कि अगर किसी आवेशित वस्तु को दूसरे के पास लाएंगे तो एक साइड तो जो वस्तु आवेशित है, जैसे धनावेशित को लाएंगे तो एक साइड ऋणावेशित, दूसरी साइड धनावेशित हो जाएगी, और उसे ग्राउंडेड करके दोनों को हम आवेशित कर सकते हैं। आपको डिटेल में देखना है तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर देखें। और मेरी कुछ स्टूडेंट्स से जो सलाह है वो ये है कि आप जो सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, और ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो भी नहीं है, आप नॉर्मली टाइम में उसको कवर कर सकते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्टेट। उसके बारे में हम आज छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, डिस्कस करेंगे, देखेंगे वो कैसे वर्क करता है और वो किसके लिए वर्क करता है, मतलब वो काम में हमारे क्या आता है। तो आज का जो टॉपिक है, चलिए हम शुरू करने वाले हैं। तो सभी ध्यान से देखेंगे। और आज के जो टॉपिक का नाम है वो है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इंग्लिश में बोले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपिक, ठीक है, स्कोप, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा विद्युत दर्शी है गोल्ड लीफ, वो वर्क कैसे करता है और एक काम में किस किस में आता है। तो जो हमारा स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, जैसा कि इस नाम से स्पष्ट है, तो इससे हम क्या देखेंगे कि कोई भी जो वस्तु है वो आवेशित है या नहीं। ये भी हमें पता चल गया कि चलो वो आवेशित है या निरावेशित है। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो आवेशित है या नहीं। अगर वो आवेशित है तो फिर उस पर कौन सा आवेश है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे हम उसको देखते हैं। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ लिखने के लिए। इस यंत्र द्वारा वस्तु आवेशित है या नहीं, एवं एवं वस्तु पर कौन सा, कौन सा आवेश उपस्थित है का पता लगाया जाता है। कहने का मतलब जैसे क्या होता है, मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के बताऊंगा कि मेरे पास मान के चलिए ये कोई रॉड है, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे ये आवेशित है या नहीं, हाँ या नहीं।
दूसरी चीज, अगर मान के चलो हाँ आवेशित है, तो फिर हमारे पास अगला क्या रहेगा कि ये धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। इस चीज का हम पता किससे लगाएंगे? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। कैसे लगाएंगे वो अभी आपको दिख जाएगा। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ विद्युत दर्शी का। वो होता कैसे, नॉर्मली आप घर पे ही बना सकते हैं। एक कांच का क्या लेना है, जार। ठीक है, जार मीन आप बोतल भी ले सकते हैं। ठीक है, ये किसी एयर टाइट या फिर बोले तो कॉर्क से बंद कर देंगे। एक यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है ऐसे, प्लेट भी लगा सकते हैं, रॉड भी लगा सकते हैं, और इससे सीधा ही चालक तार बोल सकते हैं, उससे क्या होती है, ये क्या होता है, एक कांच का जार। ये क्या होती है, एक चालक प्लेट होती है, और ये क्या होता है, चालक तार। और ये क्या होती है, सोने की पत्तियां। और ये जो है ये क्या है, विद्युत दर्श। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसको हम गोल्ड लीफ या स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सोने की क्या होती है, पत्तियां होती हैं। पत्तियां भी क्या होती हैं, बहुत ही हल्के, जैसे कि आपने जो स्वीट्स होती हैं, मिठाई जो होती है, उन पर वर्क देखा होगा चांदी का, सोने का। तो इस तरह की तो बहुत पतली पतली पन्नियां होती हैं, वो यहाँ पर लगा देते हैं। या आप घर पे ही बना सकते हैं। यहाँ क्या कॉर्क होता है जिससे क्या एयर नहीं जाएगी, तो ये इसमें एयर जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। ये क्या होता है, चालक होता है कंप्लीटली। चालक का भी रीजन बताइए, क्योंकि तभी आवेश ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा पाएंगे। दूसरी बात, ये बहुत पतली होती हैं, तो आराम से खुल जाती हैं, आराम से बंद हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ही कम फोर्स लगता है, तो इसलिए भारी बना देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कांच का जार क्यों होता है, क्योंकि एयर टाइट होता है, तो हमें देखने के लिए हम एक कांच के जार का यूज करते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि देखिए ये चालक है, तो इस पर धनावेश भी होंगे और ऋणावेश भी होंगे। भाई यहाँ पर धनावेश भी होंगे, ऋणावेश भी होंगे, धनावेश भी होंगे और ऋणावेश भी होंगे। होंगे या नहीं होंगे, इस बात से आप एग्री होंगे। भाई चालक है, चालक वस्तु है, कोई धातु है, तो इस पर यहाँ पर भी देखिए, इस पट्टी पर भी धनावेश होंगे, ऋणावेश होंगे, धनावेश होंगे। जैसे किसी वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो इस पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अब मैं क्या करता हूं कि इसके पास किसी रॉड को लेके आता हूं। ठीक है, अब किसी रॉड को लेके आया और मान के चलिए, मानना है, हमें पता नहीं है कि इस पर धनावेश है, ठीक है, या फिर ऋणावेश है। अब धनावेश क्या करेगा कि जितने भी इस पर ऋणावेश होंगे उनको ऊपर की साइड अट्रैक्ट करेगा, उनको ऊपर की साइड अट्रैक्ट करेगा, और जितने भी धनावेश होंगे उन्हें नीचे की साइड भेजेगा। क्योंकि भाई ये इसको हम पास में लाएंगे, प्रेरण में भी तो जरा होता है कि विपरीत प्रकृति के आवेश को क्या करेगा, आकर्षित। तो विपरीत प्रकृति के जितने भी आवेश होंगे ऊपर पहुंच जाएंगे, और समान प्रकृति के नीचे की साइड आएंगे। नीचे की साइड आएंगे तो ये दोनों पत्तियां क्या होंगी, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी धन, यहाँ भी धन, यहाँ भी धन, यहाँ भी धनावेश, तो ये एक दूसरे की प्रतिकर्षित करेंगे और पत्तियां खुल जाएंगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये वस्तु धन आवेशित है, हमें नहीं पता धनावेशित है ऋणावेशित है। इसको हम जैसे जैसे पास में लाएंगे तो जो समान प्रकृति के होंगे वो नीचे जाएंगे, रिपेल होंगे, विपरीत प्रकृति के ऊपर आएंगे, क्योंकि आकर्षित करेंगे विपरीत प्रकृति को। और जैसे यहाँ पर जब समान समान प्रकृति के पहुंच जाएंगे तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। दूर हटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु आवेशित है। अगर मान के चलो ये आवेशित नहीं होती, मैं पास लाता, तो कुछ होता क्या, कुछ नहीं होता, ये आपस में चिपकी रहती है। हमें पता रहता है कि इस वस्तु पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, न धनावेश है न ऋणावेश है। अब जैसे पहले मैं धनावेश लाया तो ऊपर ऋणावेश आ गया, नीचे धनावेश आ। अगर मान के चलो ये ऋणावेश होती तो क्या होता कि जो धनावेश है वो ऊपर आ जाते, ऋणावेश नीचे पहुंच जाते, तब भी ये दोनों दूर हटती और हमें पता चल जाता कि ये जो वस्तु है वो आवेशित है या नहीं। केवल ये पता चलता कि ये आवेशित है या नहीं, ये नहीं पता चलता कि इस पर धनावेश होगा या ऋणावेश। उसके लिए आगे की प्रक्रिया समझेंगे। केवल क्या पता चलता कि ये धनावेश है या ऋणावेशित है। ठीक है, केवल किसका पता चलता, आवेश का। तो
तो आवेशन का पता चलता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम किसी भी आवेशित वस्तु को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की चालक प्लेट के पास लाते हैं, तो जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो चालक प्लेट के ऊपर, और जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो गोल्ड लीफ या स्वर्ण पत्र की तरफ चले जाते हैं, और दोनों पत्तियां अलग अलग हो जाती हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम, अब पहले आवेशित ले लेते हैं, आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी की चालक प्लेट के पास लाते हैं। ठीक है, आवेशित वस्तु को प्लेट के पास लाते ही विपरीत प्रकृति के आवेश ऊपर प्लेट पर आ जाते हैं तथा समान प्रकृति के आवेश नीचे स्वर्ण पत्र पर चले जाते हैं। ठीक है, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण स्वर्ण पत्र दूर दूर हो जाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि वस्तु आवेशित है या। देखो फिजिक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है। समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि वस्तु के आवेशन का कैसे पता चलेगा। आपके पास कोई वस्तु होगी, उसको आप पास लाएंगे, अगर वस्तु आवेशित है तब क्या होगा, ये गोल्ड लीफ दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के आवेशों को ऊपर खींच लेगा और समान प्रकृति के आवेशों को नीचे भेज देगा, दोनों दूर दूर हो जाएंगी। जैसे कि होता क्या है, जैसे ऐसे गोल्ड लीफ लगी होती है, ठीक है, जैसे ही आवेशित होंगी ये दूर दूर हटना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर निरावेशित है तो ये आपस में चिपकी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि वस्तु आवेशित है या नहीं। अब हम बात करेंगे आगे कि हमें अब कैसे पता चलेगा जो वस्तु हम पास में लाए हैं ये धनावेशित है या ऋणावेशित। अब उसकी हम बात कर लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के जो हमारा पॉइंट है उस पर चलते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि वस्तु पर कैसा आवेश है। वो भी बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। मैं चित्र भी दोबारा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देखिए करते क्या है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, जिनके सिलेबस में दिया हुआ है, तो ऐसे न समझें कि नहीं सर हमारे में तो आएगा नहीं। ठीक है, कम पूछा जाता है, पर ऐसा नहीं है कि पूछा ही ना। ठीक है,
ये गोल्ड लीफ हो गई, ये कॉर्क है, ये चालक प्लेट है, ये कांच का जार है, ये सोने की पत्तियां हैं, ठीक है, ये चालक तार है, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत दर्शी। अब देखिए करते क्या है, अब हमें क्या पता लगाना है, अब हमें ये पता लग गया कि वस्तु हमारी आवेशित है नहीं। अब यहां तक पता लगने के बाद अब हमें देखना है कि वस्तु पर कैसा आवेश है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो चालक प्लेट है या जो चालक तार है, इसको हम ऑलरेडी क्या कर लेते हैं, आवेशित कर लेते हैं। और हम जब आवेशित करेंगे तो हमें पता होगा कि हम इसे धनावेशित कर रहे हैं या फिर ऋणावेशित कर रहे हैं। कहने का मतलब इस चालक प्लेट को हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, आवेशित, और हमने इसको कर लिया धनावेशित, ठीक है, धनावेशित। अब होगा क्या, थोड़े से ऋणावेश तो होंगे ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं है इस पर धनावेश ही धनावेश होंगे ऋणावेश होंगे नहीं। भाई प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कम होगी, तो धनावेशित हो जाएगा। बात तो यही है ना भाई, जैसे ये वस्तु है मान के चलिए, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मुझे धनावेशित करना है, दो प्रोटॉन हटा दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कुछ तो बचे ना। तो सेम ऐसे अब जैसे मान के चलो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब मुझे ऋणावेशित करना है तो और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो पॉजिटिव तो रहेंगे ना, तो ऐसे ही सेम करना है। अब मान के चलिए मैंने इस चालक प्लेट को कर दिया धनावेशित। अब मैं जो वस्तु लाता हूँ ये, अब मुझे ये तो पता है आवेश है, पर ये नहीं पता इस पर कौन सा आवेश है। जैसे ही मैं पास लाता हूं तो क्या होगा कि जो ये प्लस है, अगर ये धनावेशित है तो ये सारे प्लस प्रतिकर्षित होकर नीचे आएंगे और पत्तियां खुल जाएंगी, ठीक है। सारे जो प्लस हैं वो नीचे आएंगे और पत्तियां खुल जाएंगी रिपेलो का, ठीक है। अगर मान के चलिए इन केस अगर मैं इसको बोलूं ये ऋणावेशित होती प्लेट, तो क्या होता कि सारे जो प्लस हैं वो ऊपर जाते और पत्तियां चिपक। आप ध्यान से समझना, ये धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, समान समान प्रकृति के हुए रिपेल होंगे, नीचे आएंगे पत्तियां खुल जाएंगी, हमें पता चल गया कि हमें इसका तो पता है धनावेशित है, पत्तियां खुल रही हैं धनावेशित। अगर ये होते ऋणावेशित तो हमें पता चल जाता क्या कि ऊपर पॉजिटिव आयन जाते ये चिपक जाता, तो ये कैसी है, ऋणावेशित। अगर हम इसको ऋणावेशित कर देते हैं, तब हम ऋणावेश लाते हैं तो पत्तियां खुल जाएंगी, धनावेश लाएंगे तो पत्तियां चिपक जाएंगी। समझ में आ गया, तो लिखेंगे कैसे, सर्वप्रथम चालक प्लेट, कौन सी चालक प्लेट, विद्युत दर्शी को आवेशित कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके पास किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं, लाने पे क्या होगा, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित होकर नीचे स्वर्ण पत्र की ओर जाते हैं, जिससे पत्तियां दूर दूर
हो जाती हैं। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, कुलाते हैं। अगर वस्तु एवं विद्युतदर्शी समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो तो आवेश नीचे स्वर्ण पत्र की ओर चले जाते हैं, जिससे सोने की पत्तियां दूर दूर हो जाती हैं। अगर वस्तु एवं विद्युतदर्शी विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हैं, तो आवेश चालक प्लेट की ओर आ जाते हैं, जिससे सोने की पत्तियां चिपक जाती हैं, जिस कारण हम वस्तु पर आवेश की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने दिखाया है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए। ठीक है, अगर आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हम विद्युतदर्शी को धनावेशित कर लेते हैं, और इसके पास जब हम धनावेशित, इसके पास हम जब किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं, तो अगर पत्तियां दूर दूर हो जाती हैं तो हमें पता चल जाता है वस्तु धनावेशित है, और अगर दूर दूर नहीं होती हैं, चिपक जाती हैं, तो वस्तु ऋणावेशित है। ठीक है, ये मैंने जनरल बात में लिखी है, आप इसे धनावेशित और ऋणावेशित करके भी लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। कैसे? आप कांच की जगह प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, उसे किसी रबड़ से, कॉर्क से बंद कर सकते हैं, उसमें से एक चालक तार को डाल दें, उसके पास किसी भी आवश्यक वस्तु, जैसे आवश्यक वस्तु क्या है, आपके घर में कंघा होगा बालों का, सूखे बालों में से घिसकर आवश्यक हो जाएगा वो, उसको पास लाएंगे, पत्तियां दूर दूर हो जाएंगी, दूर ले जाएंगे तो पास पास हो जाएंगी। इस तरह से आप इस प्रक्रिया को घर पे भी कर सकते हैं नॉर्मली, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझने के लिए भी बहुत आसान है। और हमेशा अपनी लैंग्वेज का यूज करें जिसमें सारे कंसेप्ट आ जाएं, तो आपके कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे और टीचर को भी अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको जो टॉपिक है उसे अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ, जितना हमसे अच्छा हो पाता है हम आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आप का जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट करता है कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी उस पर आपके जो रेस्पॉन्स हैं वो अच्छे थे। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, टेक केयर।